अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, तो जो अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई दे रही है उसको लेकर के आप हमें वो जानकारी दे सकते हैं। 15.6 करोड़, 26% की जो ओनरशिप स्टेक है मोबाइल वेयर में, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइएगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये अवसर दिया आपके श्रोताओं से जुड़ने का। ये एक निवेश जो है ये हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद निवेश हमारे हिसाब से आने वाले महीनों में और सालों में रहेगा, क्योंकि आप देखिए यूपीआई हर जगह है आज। आप जहां सोचते हैं कि कोई कॉमर्स है, कहाँ जहां बिजनेस है वहां पे पेमेंट है, और जहां पेमेंट है वहां यूपीआई है। और मोबाइल वेयर जो कंपनी है ये यूपीआई के रेल्स मुहैया कराती है बैंकों के लिए। सारी बड़ी बैंक उनके साथ काम करते हैं, एक्सेस हो गया, यस हो गया, सूर्योदय बैंक, जेएनके, आईडीएफसी फर्स्ट, इनके पास तकरीबन 80 के ऊपर बैंक हैं जिनके साथ वो ये स्विच और एपीआई बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ अगर आप हमारे कॉर्पोरेट बेस और हमारा यूजर बेस अगर जोड़ देते हैं तो उसमें जो इकोसिस्टम जो हमारा कंप्लीट हो जाता है यूपीआई के थ्रू और ये स्विच के थ्रू, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी वैल्यू है और इतना वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, एक और चीज़ यहाँ पर समझना चाहते हैं, क्योंकि स्पैन अक्रॉस आईटी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो 98.32% स्टेक की बात भी यहाँ पर चल रही है एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि लगभग 32 करोड़ के आसपास आता हुआ बैठ रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बाद के क्या प्लान्स है और अब तक क्या अपडेट होगी? देखिए ये एक बहुत यूनिक स्पेस है। टैक्स फाइलिंग जो है ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है फॉर एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट कंपनीज। जो भी यंग लोग हैं, आपके यंग ऑडियंस हैं, वो इस चीज से बिल्कुल वाकिफ रखेंगे कि उनके लिए हर साल या हर क्वार्टर में जो एडवांस टैक्स भरना पड़ता है या साल का आखिर में टैक्स भरना पड़ता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्योंकि उनकी इनकम स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई हो गई हैं। वो आज रेंटल इनकम कमा रहे हैं, वो क्रिप्टो इनकम कमा रहे हैं, कुछ लोग मार्केट में तो निवेश कर ही रहे हैं, एमएफ्स में, इंडेक्स फंड्स में डायरेक्टली। तो उसका जो पूरा मूल्यांकन है, उसका जो हिसाब रखना है और उसकी जो फाइनल फाइलिंग है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आती जा रही है। कंपनियां भी जो हैं, जो एसएमईज हैं, उनके लिए जीएसटी फाइलिंग, एडवांस टैक्स फाइलिंग जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो टैक्स एक स्पेस ऑफ पेन पॉइंट है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो हम सीमलेसली सॉल्व कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 30 लाख के ऊपर हमारे यूजर्स हैं, और बहुत सारे हमारे एसएमई कस्टमर्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं, उनके वो या तो चैनल पार्टनर हैं या वेंडर हैं, उनके लिए हम सर्विस और सोल्यूशन मुहैया करा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी एचसीएल के सारे एम्प्लॉयज यूज करते हैं, एक्सेंचर के सारे एम्प्लॉयज यूज करते हैं। तो ये एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है टैक्स प्लानर का, और उसी चीज को हम अब आगे बहुत सारी कंपनियों के पास लेके जा सकते हैं। और हमको लगता है कि ये भी एक ऐसी चीज है जो हमारा इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट करती है, और इसमें बहुत हम प्रॉफिट देखते हैं आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में। अविनाश, हमें ये समझाइएगा आप, क्योंकि अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, तो अब ग्रोथ के लिहाज से कौन सा ऐसा बिजनेस सेगमेंट है आपका जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ ड्राइवर है, और क्या आपकी योजना होगी ग्रोथ को लेकर इन सेगमेंट से? कविता, देखिए हम ग्रोथ जो है हम देख रहे हैं 360 डिग्री। अगर आप देखेंगे स्पेंड्स बढ़ रही हैं, कंपनियां ज्यादा खर्चा कर रही हैं, उनको पॉलिसीज लिमिट्स एनफोर्स करनी है इन स्पेंड्स के बारे में। वो चाहते हैं कि ये पेमेंट्स एक सीमलेस फैशन में हो, एकदम आसानी से हो। तो उसके लिए एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर हम दे देते हैं, प्रीपेड हो गया, क्रेडिट हो गया। मार्केट में आप देखिए कोई और दूसरी कंपनी नहीं है जो आपको प्रीपेड भी देती है, क्रेडिट भी देती है, की फॉब्स भी देते हैं, वर्चुअल भी देते हैं, क्लोज लूप भी करते हैं। हम ही एक प्लेयर हैं जो यूनिकली पोजीशनड है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूजर्स के लिए हम अवेलेबल करते हैं। इनको हम लिंक करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, जहां पे आप सारे एविडेंसेस सप्लाई कर पाते हैं, आपके बिल्स, रिसीट्स। ओसीआर टेक्नोलॉजी है, एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन पिकअप होती है, और ये रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक हो जाता है फ्रॉम द कार्ड ट्रांजैक्शन। तो आपने कार्ड पे खर्चा किया, आपने बिल ऐप पे स्कैन किया, दोनों को हमने मैच ऑफ कर दिया एआई इंजन के थ्रू, और आपकी रिकंसिलिएशन पूरी हो गई। और आखिर में आप देख सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन थ्रू द डैशबोर्ड इन पाई चार्ट एंड बार ग्राफ एनालिटिक्स के लिए।
तो ये हमारा पूरा सिस्टम है। इसमें आप कोई भी स्पेंड डाल दें, आप वेंडर पे आउट्स डाल दें, आप जीएसटी पेमेंट्स डाल दें, आप पेटी कैश डाल दें, आप चैनल पार्टनर स्पेंड्स हो गए, एम्प्लॉय स्पेंड्स हो गए, फॉरेक्स स्पेंड्स हो गए, सारे के सारे फ्लीट स्पेंड्स हो गए, सारे के सारे इस मॉडल के थ्रू अगर आप इकोसिस्टम के थ्रू आप निकालते हैं, जितना पैसा इस इकोसिस्टम में घूमेगा, उतनी ही हमारी सॉफ्टवेयर की फीस और हमारी ट्रांजैक्शन की इनकम बढ़ती जाती है। तो इस फिलॉसफी के साथ हम चल रहे हैं। हम मोमेंटम तो बहुत तगड़ी देख रहे हैं फ्रॉम ज़ॉयर व्हिच इज़ आवर अकाउंट्स पेबल प्लेटफॉर्म, और हम फ्लीट में भी हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की साइनिंग देख रहे हैं। पेटी कैश में हम बहुत सारा मोमेंटम देख रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने एचडीएफसी अर्गो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो हमारा प्रोपेल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे चैनल इंसेंटिव्स हैं। तो एक कंसोलिडेशन हमको दिख रही है मार्केट में ज़ैगल की तरफ, जहाँ पे मार्केट लीडरशिप की वजह से बैंक्स और कॉर्पोरेट्स और दूसरे इकोसिस्टम प्लेयर्स हमारी तरफ ग्रेविटेट हो रहे हैं। क्या कोई आप ग्रोथ गाइडेंस दे पाएंगे H2FY25 के लिए अविनाश? क्या ये पूछा जा सकता है आपको? कविता देखिए, हमने ऑलरेडी साल के लिए गाइडेंस दे रखा है 45 to 55% ग्रोथ। हम पिछले क्वार्टर में 113% ग्रो करे थे। इस क्वार्टर में भी हमारे रिजल्ट्स अच्छे आने के पूरे पूरे आसार हैं। हम बहुत बहुत आशावादी हैं। हमको जो साइंस दिख रही हैं वो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एनकरेजिंग है। तो मैं बहुत बुलिश हूँ हमारे साल के लिए, और हमने कहा भी है कि हम Q2 के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद हम हो सकता है हमारी गाइडेंस अप करें। और उसके सारे सारे आसार मुझे दिख रहे हैं, जिस तरह से हमारा बिजनेस तेजी पकड़ रहा है। अविनाश, अब क्योंकि हमने शुरुआत में मर्जर एक्विजिशंस पर थोड़ी बातचीत की है, क्या आगे पाइपलाइन में भी कुछ रडार पे है? क्या इसी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं? और हाँ जी, हम देखिए प्रॉफिट पूल्स पे बहुत फोकस करते हैं। स्केल्ड अप प्रॉफिट पूल्स जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी हो, और टैक्स का क्षेत्र है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। यूपीआई में आप देखिए बहुत पेन पॉइंट है बैंक्स के साथ। बहुत सारी बैंकों के जो सिस्टम्स हैं वो स्ट्रेन में है, क्योंकि यूपीआई की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ज्यादा है, और आपको एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो उसको सीमलेसली आपके लिए एग्जीक्यूट कर सके। तो उस तरह के हम बाकी भी एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, डोमेस्टिकली भी देख रहे हैं, कुछ इंटरनेशनली भी आ रही हैं। हमारा फोकस यही है कि कहाँ हम देखते हैं कि स्केल है और प्रॉफिट्स हैं, और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स हैं, और वैसी अपॉर्चुनिटीज अभी हमको खुलती हुई दिख रही हैं। ये आपने जिक्र किया है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज का, इसके बारे में क्या बात कर पाएंगे आप? क्या अपडेट दे पाएंगे? कविता जी, दो क्षेत्र हैं इसमें। यूएस, जहाँ पे हमने कल भी हमारा एजीएम हुआ था, वहाँ पे भी हमने बताया कि हम यूएस में एंट्री करने वाले हैं। हाल फिलहाल में हम ऑर्गेनिक भी देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी देख रहे हैं। यूएस, जैसे कि आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। SaaS के मार्केट में 50 से 60% आज भी यूएस ही है मार्केट इन टर्म्स ऑफ फी पेइंग। तो वो एक मार्केट है जो हमको मिस नहीं करना चाहिए। कंपटीशन है पर अपॉर्चुनिटी भी है, तो हम तत्पर हैं हमारे प्लेटफॉर्म को उधर ले जाने के लिए। और दूसरे एरियाज हैं जैसे सिंगापुर है, जो एपैक रीजन है और मीना रीजन है, उधर हम पार्टनरशिप्स के थ्रू जा रहे हैं। हमारे डीप पार्टनरशिप्स हैं विद नेटवर्क्स लाइक वीजा, मास्टर कार्ड। हमारे पार्टनरशिप्स हैं, बाकी पार्टनरशिप्स जो हम स्टिच कर रहे हैं, जिनको हम अनाउंस करने वाले हैं हाल फिलहाल में, और उसके थ्रू हम हमारा SaaS प्लेटफॉर्म इन मार्केट्स में लेके जाने वाले हैं। ऑलराइट अविनाश, आपने समय निकाला और इतने इत्मीनान से और विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।